अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे ऐसे दो वाक़या जिसको कब्र की बहुत ही सख्त अज़ाब हुई, एक नेक औरत की और एक गुनहगार औरत की। आज हम जानेंगे कि एक नेक औरत थी जो इतनी नेक और परहेज़गार थी, नमाज की पाबंद थी, रोज़ा रखने की पाबंद थी, फिर भी उसे कब्र की अज़ाब क्यों हुई। और एक गुनहगार औरत जो इतनी ख़तरनाक अज़ाब में फंसी हुई थी, आखिर किस गुनाह के सबब उसको इतना खौफनाक अज़ाब मिल रहा था। एक नेक बीवी का वाक़या है कि वो बहुत ही परहेज़गार नमाज़ी थी, रोज़ा रखने की पाबंद थी, बहुत ही कसरत से नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद गुज़ार भी थी। उनसे पूरे दुनिया के लोग खुश थे, उनके पड़ोसी खुश थे, उनके वालिदैन, उनके ससुराल वाले सब खुश थे। उनका अखलाक भी बहुत अच्छा था, वो जो भी आती उनको खुशहाल से उसको घर में बिठाती, उसका इस्तकबाल करती और उसको खाना पीना खिलाती। इतनी नेक होने के बावजूद भी जब वो उसका इंतकाल हुआ, जब वो मर गई, तो जब उसको कब्र में दफनाया गया, जब सारे लोग उसको दफना के घर वापस आ गए, रात जब हुई तो रात में उसकी कब्र से चीखने की आवाज़ आने लगी। बहुत तेज़ तेज़ की चीखें आ रही थी। सारे लोग, गांव वाले डर गए कि आखिर किस कब्र से इतनी रात चीखने की आवाज़ आ रही है कब्रिस्तान से। अगले दिन सारे लोग उठे और उस कब्रिस्तान के पास गए और उसमें से अभी भी चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो पता लगा कि कल जो मैयत दफन हुई थी, फलाँ की बीवी, उसके कब्र से चीखने की आवाज़ आई। तो सब उनके पास, सब उन सारे लोग जो थे उनकी फैमिली के पास गए और उनसे पूछने लगे आखिर ये ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसके सबब इसको ये कब्र का अज़ाब हो रहा है। तो क्योंकि उसका अखलाक भी अच्छा था और वो नेक भी, दीनदार भी थी, नमाज़ी भी थी, परहेज़गार भी थी, तो सब ने कहा कि ये औरत तो बहुत ही नेक थी, बहुत ही परहेज़गार थी, रोज़ा भी बिल्कुल रखती थी और सदका और ज़कात भी करती थी, हर नेक काम करती थी। फिर उनके साथ ये कब्र का अज़ाब क्यों हुआ? उनकी फैमिली वाले को भी समझ में नहीं आया। उनके पड़ोसी वालों से पूछा कि उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा था? पड़ोसी वाले ने कहा कि मेरे साथ भी उनका बिहेवियर अच्छा था, उनके घर वालों के साथ, उनके ससुराल वालों के साथ भी बिहेवियर अच्छा था। लेकिन उनके शौहर से जब पूछा गया कि आपके साथ आपकी बीवी का क्या रवैया था, क्या मामला था? क्योंकि आपकी बीवी के कब्र से ऐसी-ऐसी आवाज़ें आ रही है, चीखने की आवाज़ आ रही है, ज़ाहिर-सी बात है वो कब्र के अज़ाब में मुब्तला है। तो उनके शौहर ने कहने लगा कि मेरी बीवी वाक़ई में बहुत ही नेक और परहेज़गार थी, नमाज़ी थी और सदका ज़कात करती थी, अखलाक भी बहुत अच्छा था। लेकिन वो सब के साथ अच्छा सलूक रखती थी, अच्छा रवैया रखती थी, इन सब के बावजूद भी लेकिन वो मेरे साथ अच्छा नहीं थी। मेरी बातों पर कभी वो तवज्जो नहीं दी, कभी वो गौर फ़िक्र नहीं किया, क्योंकि मेरी बीवी ये 5 कामों से मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। सारे लोग परेशान हो गए और सब पूछने लगे कि आखिर ऐसा कौन-सा अमल वो करती थी, कौन-सी ऐसी काम आपके साथ करती जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती थी, क्योंकि आपके साथ वो गलत बिहेवियर की वजह से, गलत रवैयों की वजह से उसके कब्र में अज़ाब हो रहा है। तो उनके शौहर ने कहा कि आप ऐसा करें, इस गाँव के तमाम औरतों को बुलाएं ताकि वो इस चीज़ से नसीहत हासिल कर सके, इस चीज़ से वो भी सीख सके कि वो कहीं वो भी ना ये गुनाह कर रही हो, अगर करती भी होंगी तो तौबा कर लेंगी। लिहाजा सारी औरतों को बुलाया गया और फिर एक मजमा बैठाया गया और फिर शौहर से सवाल किया कि बताएं कि आखिर वो आपकी बीवी आपके साथ कैसा सलूक करती थी। तो शौहर ने कहा बेशक वो नमाज भी पढ़ती थी, 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, हत्ता कि वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करती थी, सदका और ज़कात भी देती थी, रोज़े की पाबंद भी थी, लोगों के साथ अच्छा सलूक भी था और अपने ससुराल वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक था। लिहाजा मुझे इन 5 चीज़ों से मुझे तकलीफ़ देती थी। पहला चीज़ वो है कि बातों-बातों में मुझे गरीब होने की ताना देती थी, गरीबी की ताना देती थी और अपनी बातों से हमेशा मुझे, मेरे दिल को चोट पहुँचाती थी, जिससे मैं बहुत ही गमज़दा रहता था, क्योंकि वो अपनी अल्फ़ाज़ों से, अपने रवैयों से मुझे तकलीफ़ देती थी। बात-बात पर हमारे औकात को जतलाती थी, हमारी गरीबी को ताना मारती थी और अपने आप को कोसती थी कि हाय मेरे माँ-बाप ने किस गरीब के पल्ले बाँध दिया, मेरी नसीब फूटी थी कि इस गरीब के पल्ले बाँध दिया मुझे, जहाँ ना कोई खुशी मिल रही है, ना कोई सुकून है। इस तरीके से वो ताना देती थी
और नंबर दूसरे में है कि वो दूसरा अल्फाज ये कहती थी, जब भी मैं सारा दिन काम करके थका हारा घर आता था तो बीवी कभी भी पोलाइटली बात नहीं करती थी, कभी भी नर्म लहजे से बात नहीं करती थी, हमेशा चीख पुकार के तेज़ आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से मेरे से बात करती थी, जो मुझे बिल्कुल ही गवारा नहीं था। मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि मेरी बीवी मेरे लिए पानी रखे, नाश्ता रखे, खाना रखे, अच्छा से बात करे, नरम लहजे से बात करे। ये मुझे कभी नसीब नहीं हुआ मेरी बीवी से। और तीसरा वो काम करती थी कि वो हमेशा मेरे माँ बाप को बुरा भला कहती थी, हमेशा मेरे माँ बाप को बुरा भला कहती थी, गाली गलौज देती थी। इससे मेरा दिल बहुत दुखता था और मैं अंदर ही अंदर रोता रहता था, घुटता रहता था, क्योंकि ये बात बहुत तकलीफ़ देती थी कि मेरे वालिदैन को मेरी बीवी बुरा भला कह रही है। आखिर उसने क्या बिगाड़ा है मेरी बीवी का? अगर कोई भी मसला है मुझसे है, अगर कोई भी चीज़ नागवार गुजरी है तो मुझसे है, लेकिन मेरे माँ बाप से नहीं। वो हमेशा मेरे माँ बाप को बुरा भला कहती रहती थी, जिससे मेरा दिल बहुत दुखता था और मैं अंदर ही अंदर रोता था। और चौथे नंबर पे वो मेरी तमाम मेहनत के बावजूद भी नाशुक्री करती थी, कभी शुक्र अदा नहीं करती थी। मेरे इतने मेहनत करने के बावजूद भी कभी मुझे उन्होंने सराहा नहीं कि हाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या आप बहुत ही थक गए हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। बल्कि मेरी मेहनत पे कहता, इतना मेहनत करके कौन सा पहाड़ उल्टा लिया, इतना तो सभी करते हैं, कौन सा तुमने में चांद तोड़ के ला दिया, कौन सा तुमने वो ला दिया, कौन सा तुमने वो ला दिया। इस तरीके के बात कह के सारा दिन की थकावट होती थी, फिर भी और थकान हो जाती थी बीवी के बात सुनकर, क्योंकि उनको मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं थी। मैं सारा दिन मेहनत करके आता था, उनकी नज़रों में मेरी मेहनत की कोई कदर कीमत नहीं थी। और नंबर 5वें नंबर पे कि वो मुझे इस बात से तकलीफ़ देती थी कि वो हमेशा अपने हुस्न पर गुरूर करती थी, अपने इल्म पर, अपनी इबादत पे गुरूर करती थी, तकब्बुर करती थी इस मामले में। तो हो सकता है शायद इस गुनाह के सबब मेरी बीवी को कब्र में अज़ाब हो रहा हो, क्योंकि इसके अलावा वो कोई गुनाह नहीं करती थी। तो इस वाक़ये से वहाँ पे जितनी भी मौजूद औरतें थीं, सबके रोंगटे खड़े हो गए और सब अपने अपने घर वापस हुई और सब अपने अपने गुनाहों से तौबा किया। लिहाजा हम सब को चाहिए कि अगर हम ये ऐसे गुनाह कर रहे हैं तो ऐसा गुनाह हरगिज़ ना करें, अपने शौहर को तकलीफ़ ना दें किसी भी चीज़ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बेइजाज़त अपने शौहर के घर से बाहर निकलती है तो उस पर ज़मीन व आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं जब तक कि वो वापस ना आ जाए। और जो औरत गैर मर्द को अपना बदन दिखाती है तो उसकी हर बद नज़र के बदले उस औरत पर 308 लानतें बरसती है। अल्लाहु अकबर। और जो औरत अपने शौहर के पीछे भी अपनी इज़्ज़त व आबरू बचाएगी उस पर दोज़ख हराम है। और जब कोई औरत अपने मर्द को दुनिया में तकलीफ़ देती है तो जन्नत में हूरें उस मर्द को लेकर कहेंगी, खुदा तुम्हारी गारत करे, यह तो तेरे पास कुछ दिनों का मेहमान है, बहुत जल्द ही हमारे पास आ जाएगा। तो जो बीवियां अपने शौहर को तकलीफ़ देती हैं तो उनको लगता है कि हम कोई बड़ा गुनाह नहीं कर रहे हैं, जबकि हूर फरिश्ते उस औरत पर लानत कर रही होती हैं और हूर कहती हैं कि गारत करे तुम्हें अल्लाह ताला, क्योंकि ये तो तुम्हारे पास चंद दिनों के लिए है, चंद दिनों का मेहमान है, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद ये हमारे पास आएगा। बहरहाल खुद को, अपने आप को शौहर को तकलीफ़ देने से बचाएं, चाहे कैसी भी तकलीफ़ हो, किसी भी तरीके से तकलीफ़ देना हो, उसको तकलीफ़ देने से बचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने तरफ से अपने शौहर को हमेशा खुश रखो, क्योंकि तुम्हारा आमाल का हिसाब सिर्फ तुमसे लिया जाएगा। तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, कैसा बिहेवियर करता है, वो उनका सवाल है, वो उनसे सवाल किया जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने शौहर के साथ गलत रवैया रखोगे, ये तुम्हारे अमाल में शामिल किया जाएगा, तो तुम अपने अमाल का हिसाब खुद दोगी। देखो, शौहर और बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि सारी उम्र भी इसी में काटनी है। अगर दोनों में मोहब्बत और इत्तेफाक रहा तो ये बड़ी इज़्ज़त और राहत की चीज़ है, और अगर इसमें फ़र्क आ जाए तो ये बड़ी तकलीफ़ और मुसीबत है। याद रखो, अपने मर्द के साथ खाली मोहब्बत काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके मर्तबा का ख्याल रखो, उठने बैठने में, बातचीत करने में,
हत्ता कि उसके खाने पीने के मामले में भी किसी भी लिहाज से शौहर को तकलीफ ना दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत ये चाहती है कि उसका नबी उनसे खुश हो जाए, तो उसे चाहिए कि अपने शौहर के साथ मोहब्बत रखना और हर जायज़ कामों में उसका कहना मानना और उसकी हर चीज़ को अपना चीज़ समझना और उसको अपनी तरफ से हमेशा खुशी पहुंचाते रहना। क्योंकि शौहर बीवी का झगड़ा करना, लड़ाई फसाद करना, इससे शैतान खुश होता है। और जो औरत चाहती है कि उसका नबी उनसे खुश हो जाए, तो अपने शौहर को खुश रखे। लिहाजा अगर जो औरत चाहती है कि उस औरत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश हो जाएं, तो उन्हें चाहिए कि उन अपने शौहर की बात माने, अपने शौहर को खुश रखे, उनको किसी भी ज़रिए से उसको तकलीफ़ ना पहुँचाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जान लो मुझे उस औरत से नफ़रत है जो अपने शौहर को बदज़ुबानी करती हो, अपने शौहर को ज़ुबान से तकलीफ़ देती हो, जैसे में झूठ बोलकर, गुस्सा दिलाकर, उसकी बात ना मानकर। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाप से बदज़ुबानी करना शोभा नहीं देता है। इसी तरह शौहर का दर्जा बाप से भी बड़ा है, तो लिहाजा उससे भी बदज़ुबानी ना किया जाए, उससे भी मुँहजोरी ना किया जाए। अक्सर औरतें अपने शौहर के साथ बदज़ुबान हो जाती हैं, उसके साथ मुँहजोरी कर जाती हैं। लिहाजा उस औरत को ये सोचना चाहिए कि शौहर का मर्तबा शौहर का मकाम बाप से भी बड़ा है। तो अगर कोई बेटी बाप से मुँहजोरी नहीं कर सकता, बदज़ुबानी नहीं कर सकती, मुँहजोरी नहीं कर सकती, उसी तरीके से वो शौहर के साथ भी नहीं कर सकती, क्योंकि शौहर का मकाम बाप से बड़ा है। लिहाजा औरत को चाहिए अपने आमाल को अपने आमाल में से सबसे ज़्यादा अपनी ज़ुबान पर काबू रखे। एक औरत के लिए निकाह के बाद नेकी के दरवाजे बहुत सारे खुल जाते हैं, उसी तरीके से गुनाहों के दरवाजे भी खुल जाते हैं उनके ज़ुबान के ज़रिए से। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि एक निकाह वाली औरत पर कितने सारे अल्लाह के एहसानात हैं, इनामात हैं, उनको कितना सवाब मिलता है एक शादीशुदा औरत को। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर कमेंट में करें। आप ज़रूर कमेंट में ये लिखें कि मुझे बीवी के हुकूक़ और बीवी के सवाब पर भी एक वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना के लाऊंगी।